मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 10.5 में प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 10.37 में जो आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, कोण PQR का मान है 100 अंश, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। केंद्र O वाला ये वृत्त है और इस वृत्त पर स्थित हैं बिंदु PQ और R। कोण OPR का मान ज्ञात करना है। कोण OPR, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें कोण 100 अंश का दिया है, इसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यह पहचानना होगा कि कोण जो 100 अंश का दिया है वह किस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना है। तो देखिए, चाप PR जो नीचे की तरफ से है, दीर्घ चाप, इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग PQR पर यह कोण बना हुआ है। तो इसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये कितने अंश का बनेगा? 100 का दुगना 200 अंश का। यदि आपको यह कोण पता चल जाएगा 200 अंश का, तो फिर आप यह कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कोण O पर संपूर्ण 360 का बनेगा। तो आप ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। 360 में से इस बाहर के कोण के मान को घटा देंगे। फिर त्रिभुज OPR में आपको OP और OR दोनों त्रिज्याएँ दिखाई दे रही हैं। तो OP भी त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है, तो अर्थात यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एक कोण हमें पता है और ये भी पता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो 180 में से त्रिभुज के 3 कोणों का 180 अंश होता है। इस कोण को हम घटा के इन दोनों में बराबर बांट देंगे, तो प्रत्येक का मान आ जाएगा। तो कोण POR, इसको प्रतिवर्ती लिखते हैं क्योंकि 180 अंश से बड़ा है। तो प्रतिवर्ती कोण POR का जो मान होगा वह होगा 2 गुणा कोण PQR। क्यों? क्योंकि चाप PR के द्वारा, देखो PQR कहता नहीं तो मैं PR कह रहा हूँ इधर से, तो चाप PR के द्वारा केंद्र और वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण। तो अब कोण POR जो प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण POR का हम मान निकाल सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण POR बराबर 2 गुणा 100 अंश बराबर 200 अंश। तो किसी भी कोण को अगर हमें ज्ञात करना है, कोण POR को ज्ञात करना है, तो 360 में से उसके प्रतिवर्ती को हम घटा देंगे। और चित्र से भी स्पष्ट देखो, POR कोण ज्ञात करना है तो 360 में से हम प्रतिवर्ती कोण POR को घटाएंगे, तो 200 को घटा देंगे, तो आपको मिलेगा कितना? 160 अंश। तो यह कोण आपको मिल गया 160 अंश। अब त्रिभुज POR में PO बराबर RO इम्प्लाइज दैट, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होगी तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण PO के सम्मुख कोण है कोण ORP बराबर कोण OPR। ये दोनों बराबर होंगे और दोनों को हम मान लेते हैं कि माना दोनों का मान कितना है? X है। तो अब त्रिभुज OPR में 3 कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। तो कोण POR धन कोण OPR और धन कोण ORP, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 अंश। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पर कोण POR का मान आपके पास है, POR का मान है, तो इसको आप रख दीजिए 160 अंश, और इनका मान भी आपने मान रखा है X, और इसका मान भी X बराबर 180 अंश। तो X धन X बराबर कितना हो गया? 2X, और 160 दाईं तरफ पक्षांतर होने के बाद जाएगा ऋण में, तो 2X का मान हो जाएगा 180 में से 160 घटा के 20 अंश। तो X बराबर हो जाएगा 20 में 2 का भाग देंगे 10, 20/2 बराबर 10 अंश। तो जो आपको ज्ञात करना था कोण OPR, तो अतः लास्ट में आपका आंसर आ गया, कोण OPR बराबर 10 अंश। प्रश्न संख्या 4, आकृति 10.38 में कोण ABC, इस पूरे कोण का मान दिया है आपको 69 अंश। कोण ACB और इस पूरे का मान दिया है 31 अंश। तो
तो यह कोण आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC के दो कोण आपको पता है, कोण B और कोण C। तो कोण A का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग आपको पता है 180 अंश होता है। तो इस कोण का मान जैसे हम ज्ञात करेंगे तो फिर हमें BDC प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BC जीवा है और ये ऊपर का वृत्तखंड, ये नीचे का वृत्तखंड, तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC में आपको दो कोण पता है, तो त्रिभुज ABC में कोण ABC धन कोण ACB और धन कोण BAC, तीन कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीन अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। तो ABC का मान रख लेते हैं हम। ABC दिया है 69 अंश, फिर उसके बाद ACB का मान दिया है 31 अंश, तो धन कोण BAC हम निकाल सकते हैं। BAC पक्षांतर करके अभी निकालेंगे, तो कोण BAC बराबर 31 और 69 को जोड़ेंगे तो 69 में 1 जोड़ के 70 हो गया, 30 से 100 हो गया, तो 180 अंश में से हम घटा देंगे 100 अंश को, तो आपको मिल गया कोण BAC का मान 80 अंश। तो कोण BAC का मान कोण BAC का मान 80 अंश मिल गया, BAC इसका मान, तो BDC का मान भी क्या होगा? 80 अंश ही होगा। कोण BDC बराबर कोण BAC, ये दोनों कोण आप बराबर क्यों कह रहे हैं? उसका कारण लिखेंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं दोनों, एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो कोण BDC का मान आपको पता करना था, तो कोण BDC बराबर BAC के बराबर आ गया 80 अंश। तो यह आपका आंसर हो गया।